हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि समतल दर्पण किसे कहा जाता है और समतल दर्पण के क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए, इस चीज़ को मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं, तो आप यहां पर इसको एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर आप समझने का प्रयास कर सकते हैं कि समतल दर्पण किसे कहा जाता है। समतल दर्पण किसे कहा जाता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि आप समझिए, यहाँ पर देखिए, मैं एक समतल दर्पण ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, ये समतल दर्पण है और यहाँ पर यह जो परावर्तक इसका पृष्ठ है, जहाँ पर प्रकाश किरण आके टकराती है, लाइट जहाँ आके टकराती है, उसे परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। पीछे वाले भाग को हम परावर्तक पृष्ठ नहीं कहेंगे। यहाँ पर जो सामने वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ना, सामने वाला भाग, इसी को परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। लेकिन क्या है, यह तो दर्पण तो ऐसा नहीं है, अवतल दर्पण जैसा तो नहीं है, थोड़ा गोलीय है ना। लेकिन मैं गोलीय दर्पण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समतल दर्पण की बात कर रहा हूँ। समतल दर्पण का मतलब होता है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है पूरा समतल होता है। बस में आ रहा है, पूरा समतल होगा। तो यहाँ पर वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। लेकिन समतल दर्पण का क्या क्या गुण है, तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, मान के चलिए कि जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, जो आईना को यूज करते हैं, आईना को ही दर्पण कहा जाता है। तो दर्पण क्या चीज़ होता है कि जो हम लोग घर में यूज कर रहे हैं दर्पण, वह दर्पण जो होता है कि हम दर्पण के सामने जितने दूरी पर खड़ा होते हैं, जितने दूरी पर हम समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं, उतना ही दूरी दर्पण के पीछे हम लोग का क्या बनता है, परछाई बनता है, हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। तो आप फिगर को देख के समझने का प्रयास कीजिए। मान के चलिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, मान के चलिए एक वस्तु ऐसे खड़ा है, बात में आ रहा है। यहाँ पर एक वस्तु खड़ा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई प्रकाश किरण ड्रॉ होता है, प्रतिबिंब उसका बनाने के लिए, बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग को कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है, 2 प्रकाश किरण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर एक वस्तु है जो समतल दर्पण के सामने कितना सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। मान के चलिए समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने यहाँ से यहाँ तक अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी है, मान के चल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर की दूरी है, और यहाँ पर कोई वस्तु रखा, वस्तु मतलब समझ, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु रखा हुआ है बस में, और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। कितने किरण की आवश्यकता होती है? 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो आप पूछेंगे कौन कौन किरण लेंगे, तो आप क्या कीजिए कि एक मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण ले लेंगे। और आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर, समतल दर्पण पर सीधे आके पड़ती है, दर्पण अगर टेढ़ा आके पड़ेगी तो टकरा के वापस लौट जाती है। प्रकाश किरण आ रही है और प्रकाश किरण आती है, लौट जाती है। लेकिन जब कोई प्रकाश किरण एकदम सीधा है, तो सीधा प्रकाश किरण आती है तो सीधा ही क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू होता है कि प्रकाश किरण जाके कोई टकरा रही है, प्रकाश किरण जाके टकराती है और टकराती है और पुनः क्या होता है, वापस लौट जाती है। प्रकाश किरण आ रही है और पुनः क्या होता है, वापस लौट जाती है। बस में आ रहा है। तो आप पूछेंगे इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो देखिए फ़ायदा समझ में आएगा। एक किरण ले लिए, दूसरा किरण भी लेना है। दूसरा किरण क्या लेना है कि एक प्रकाश किरण जो है यहाँ पर जाके टकराती है, मतलब कहाँ पर जाके टकराएगी, यहाँ पर टकराएगी। बस में आ रहा है ना। और जितना डिग्री का कोण यहाँ बनाती है, मान के चलिए कि यहाँ पर अगर 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ पर भी कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का ही कोण बनाती है। बस में आ रहा है ना। प्रकाश किरण आ रही है यहाँ पर, इस मुख्य अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ भी कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का ही कोण बनाती है। आप पूछेंगे, देखिए अब क्या करना है कि अब देखिए यहाँ प्रकाश किरण आ रही, सीधे वापस लौट जाएगी, यहाँ भी प्रकाश किरण आ रही, इधर लौट जा रही। अब देखिए इसको अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो बढ़ाते जाएं, देखिए इधर घूमते जा रहा है, कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाया जाता है। और इसको भी डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाया जाता है। और डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाने के क्रम में यहाँ पर जहाँ कट जाता है, उसी यहाँ पर, मतलब कहाँ कटा, यहाँ पर कटा, मतलब इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बनता है।
बात समझ में आ रहा है ना। जैसे हम लोग समतल दर्पण के सामने जब खड़ा हो जाते हैं तो समतल दर्पण के सामने जैसे ही खड़ा होते हैं तो हम लोग का जो प्रतिबिंब है, हम लोग का चेहरा जो है दर्पण में दिखाई देता है। तो देखिए, मान के चलिए कि आप दर्पण के सामने खड़े हैं, मान के चलिए कि घर में जो यूज होता है वो दर्पण है, वैसा दर्पण समझ लीजिए। आप क्या है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं, बस में आ रहे हैं। अब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं तो दर्पण में आपका जो चेहरा है, आपका जो शरीर है, वो क्या होगा, दर्पण के पीछे बनता हुआ दिखाई देगा। बात में आ रहा है ना, दर्पण में पीछे बनता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, तो ये मतलब कहने का मतलब क्या है कि मतलब जितना दूरी पर यहाँ मतलब 20 दर्पण ही है, आईना रखा हुआ, यहाँ अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आप खड़े हैं तो इस आपका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दर्पण से पीछे बनता है। यहाँ भी कितना होगा, दर्पण से पीछे 20 सेंटीमीटर ही होगा, 30 सेंटीमीटर नहीं हो जाता है, 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर ही रहता है। तो आप क्या कीजिए कि एक एक पॉइंट को हम क्या करते हैं, इस गुण को समझने का प्रयास करते हैं। तो समतल दर्पण का गुण, तो समतल दर्पण के निम्नलिखित गुण हैं। पहला जो है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। आप पूछेंगे कि सर कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है, तो आभासी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप समझिए कि दर्पण के सामने जो वस्तु रखा होता है, चाहे आदमी हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे कुछ भी दर्पण के सामने रखा हो, उसे बिंब बोला जाता है। उसे क्या कहा जाता है, बिंब कहा जाता है, बिंब, इसे बिंब कहा जाता है। और दर्पण के पीछे जो बनता है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। इसे बिंब कहेंगे, इसे प्रतिबिंब कहेंगे। मान के चलिए यहाँ पर अगर ये और बी नाम रख दिए तो यहाँ पर क्या होगा, ये डैश बी डैश नाम रख देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि समतल दर्पण के निम्नलिखित गुण है। पहला क्या, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। मतलब ये जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। और आभासी का मतलब क्या होगा कि डॉटेड लाइन से अगर प्रकाश किरण, देखिए तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसको देखिए, प्रकाश किरण जा रही है, तो ये वापस लौट जाएगी, प्रकाश किरण आ रही है फिर लौट रही, तो इसको अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, कभी आपस में कटेगा नहीं। तो इसके लिए क्या किए कि डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाएं तो एक बिंदु पर जाके कट गई। तो जब भी कोई प्रकाश किरण डॉटेड लाइन से पीछे कटता हो तो उसे आभासी कहा जाता है। मतलब जहाँ भी कोई भी दर्पण में अगर डॉटेड लाइन से कट गया तो समझ जाना क्या क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब जो है वह आभासी है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। मतलब समझ आना, डॉटेड लाइन से कट रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मतलब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है, दर्पण के सामने नहीं बनता है, दर्पण के पीछे। देखिए तो यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, यहाँ दर्पण है तो दर्पण के पीछे बन रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, मतलब समतल दर्पण है, इसे वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी, बात समझ में आ रहा है ना, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु, इसको वस्तु भी बोल सकते हैं, बिंब को वस्तु भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिंब या वस्तु बोल सकते हैं। तो दर्पण से बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। मान के चलिए कि यहाँ दर्पण के सामने अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी है तो इधर भी कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। अगर इधर 40 सेंटीमीटर है तो उधर भी कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब ये जो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब ये वस्तु का अगर ऊंचाई अगर 5 फुट है, अगर वस्तु की ऊंचाई अगर 5 फुट है तो यहाँ भी वस्तु का ऊंचाई भी कितना रहता है, 5 ही फुट रहता है। बात समझ में आ रहा है ना। मतलब प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार हमेशा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। और समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा है, इसका मतलब क्या है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर ये लाइन है ना, ये मुख्य अक्ष है एक प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब सीधा होता है। मतलब क्या होता है
कि प्रतिबिंब अगर वस्तु अगर दर्पण के सामने ऊपर में है तो प्रतिबिंब ऊपर ही बनता है, मतलब नीचे कभी प्रतिबिंब ऐसे नहीं बनता है, नीचे नहीं बनता है। समतल दर्पण में नीचे प्रतिबिंब नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो ऊपर ही बनता है। बस में आ रहा है ना। और इस तरह अगर ऊपर बनेगा, मतलब नीचे नहीं बनेगा ऊपर बनेगा, तो उसी को सीधा कहा जाता है। मतलब समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पारस उत्कर्मित होते हैं। आप देखिए, आप जाके समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, तो समतल दर्पण के सामने अगर खड़े हो जाएंगे तो अगर आप बायां कान पकड़ रहे हैं, बायां कान पकड़ रहे हैं, तो आपको दाहिना कान जो है समतल दर्पण में दिखाई हुए प्रतीत होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर ये हाथ उठाएंगे तो आपका दर्पण में, आपका आईना में दिखाएगा कि दाहिना हाथ उठा रहा है, सॉरी बायां हाथ उठा रहा है, मतलब एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। बात समझ में। और उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब पारस उत्कर्मित होता है, मतलब उल्टा प्रतीत होता है। अगर ये हाथ उठाएंगे तो वहाँ पर दिखाएगा कि दूसरा हाथ उठ रहा है, बायां हाथ अगर उठाएंगे तो वहाँ पर दायां हाथ दिखाएगा, और दायां हाथ उठाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, बायां हाथ दिखाएगा। आप जाके दर्पण में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पारस उत्कर्मण किसे कहा जाता है, दर्पणों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब पारस व पृष्ठ उल्टे प्रतीत होते हैं, और इस परिघटना को पारस उत्कर्मण कहा जाता है। मतलब उल्टे प्रतीत होते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि बायां हाथ उठा रहे हैं, बायां हाथ उठा रहे हैं तो दायां हाथ दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रहा है। और दायां हाथ जब उठाते हैं तो बायां हाथ दिखाई देता है दर्पण में, तो इसी को क्या कहा जाता है, पारस्व उत्कर्मण कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। एक कभी कभी आप पढ़ चुके होंगे नीचे क्लास में कि एम्बुलेंस गाड़ी में एम्बुलेंस के अक्षरों को उल्टा लिखा जाता है। आप देखे होंगे कि एम्बुलेंस जो लिखा रहता है वह उल्टा लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस गाड़ी जो होता है ना, एम्बुलेंस गाड़ी में इसलिए लिखा होता है उल्टा अक्षर, क्योंकि अगर पीछे आगे अगर कोई गाड़ी जा रही है, पीछे अगर एम्बुलेंस गाड़ी आ रही है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ड्राइवर होता है उसके दर्पण में क्या होता है कि उल्टा अक्षर जो होता है ना, वो दर्पण में, मतलब आईना में क्या होता है, सीधा हो जाता है। बस में आ रहा है। और इसलिए एम्बुलेंस गाड़ी में क्या होता है, उल्टा लिखा होता है अक्षर। बस में आ रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि समतल दर्पण किसे कहा जाता है, समतल दर्पण का क्या क्या गुण है, पारस्व उत्कर्मण किसे कहा जाता है। बस में आ रहा है ना। तो अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।